In this lecture, we will discuss about the structures of proteins. The learning objectives are structure of proteins, arrangement of amino acids, and effects of irregular sequence of amino acids. So, structure of proteins. बेसिकली जो हर प्रोटीन होती है उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं और प्रोटीन्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के ऊपर। प्रोटीन्स में मौजूद अमीनो एसिड्स की नेचर कौन सी है, किस किस टाइप के अमीनो एसिड्स वहाँ पे मौजूद हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनकी सीक्वेंस किस तरह से है। अगर दो प्रोटीन्स हैं, दोनों में सेम तरह के अमीनो एसिड्स मौजूद हैं लेकिन उनमें डिफरेंट सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स की, तो दैट विल बी डिफरेंट प्रोटीन्स। सो properties of proteins depends upon their structure, and the structure of proteins is basically determined by the number and sequence of amino acids. किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर इन तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड एंड टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की नेचर क्या है, उनके नंबर क्या है और उनको किस तरह उनकी अरेंजमेंट की गई है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, इस पर बात करेंगे। सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय मैसेंजर आरएनए। अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी ये डिटरमाइन करता है मैसेंजर आरएनए। अगर हम मोर प्रिसाइसली बात करें तो ये डिटरमाइन करता है डीएनए। जैसा कि आपको पता है कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू मैसेंजर आरएनए प्रिपेयर किया जाता है। बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन में क्या किया जाता है, डीएनए के कुछ पार्ट को लिया जाता है कंप्लीमेंट्री तौर पे और उससे बनाए जाते हैं मैसेंजर आरएनए। इसी के न्यूक्लियोटाइड्स को कॉपी करके मैसेंजर आरएनए प्रिपेयर किया जाता है। तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होगी वो मैसेंजर आरएनए में कॉपी की जाएगी और मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कोडोन्स होंगे। ट्रांसफर आरएनए एंटीकोडोन्स कैरी करेंगे, अमीनो एसिड्स कैरी करेंगे और राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए मिलकर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करेंगे बाय ज्वाइनिंग डिफरेंट अमीनो एसिड्स। तो बेसिकली क्या होता है, डीएनए से पहले ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू मैसेंजर आरएनए प्रिपेयर किया जाता है। मैसेंजर आरएनए कैरीज कोडोन्स, देन दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। फिर एक प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन, उसमें मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, अमीनो एसिड्स, ट्रांसफर आरएनए ये इन्वॉल्व होते हैं और ये मिलकर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसमें ट्रांसफर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए कैरीज अमीनो एसिड्स एज वेल एज एंटीकोडोन्स। देन ट्रांसलेशन के दौरान सपोज ये मैसेंजर आरएनए, इसके ऊपर इस तरह न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी। अगर हम इतने पार्ट को कंसीडर करें तो ये एक कोडोन है, 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड्स की कॉम्बिनेशन को कोडोन कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे राइबोसोमल सब यूनिट्स अटैच होंगे, स्मॉल एंड लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट्स। फिर यहाँ से ट्रांसफर आरएनए आएगा जिसकी बेस पर एंटीकोडोन होगा, and it will carry a specific type of amino acid. ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ आके अटैच होगा मैसेंजर आरएनए के साथ और इस तरह अमीनो एसिड यहाँ पे आएगा। फिर एक और ट्रांसफर आरएनए आएगा, उसके पास स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड होगा। इसी तरह अमीनो एसिड्स आते जाएंगे थ्रू ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमीनो एसिड्स कैरी करते जाएंगे और ये अमीनो एसिड्स इस तरह कंबाइन होते जाएंगे और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। पॉलीपेप्टाइड चेन्स अलहदा होकर यहाँ से कंबाइन करेंगी और कंबाइन करके प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी। तो इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे
कौन सा अमीनो एसिड आएगा ये डिपेंड करता है इस कोडोन एंटी कोडोन कॉम्बिनेशन के ऊपर, और ये कोडोन कौन डिफाइन कर रहा है? डीएनए। सो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स को कौन डिटरमाइन करता है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए और सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन मैसेंजर आरएनए। अगर इसमें कहीं पे भी कोई मिस्टेक आती है, कोई एरर आता है, उससे पॉलीपेप्टाइड की नेचर डिस्टर्ब होगी, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड डिस्टर्ब होगी, जिससे प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा और प्रोटीन की फंक्शनिंग भी उससे डिस्टर्ब होगी। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। वी हैव अ स्पेसिफिक कंडीशन that is called sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया बेसिकली हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन बेसिकली एक प्रोटीन है दैट कैरीज ऑक्सीजन थ्रू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द टिश्यूज। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? वैसे नॉर्मली हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डोनेट शेप का होता है, लाइक दिस। दिस इज अ डोनेट, बट डोनेट के सेंटर में एक होल होता है। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है, सॉरी, आरबीसीज का जो स्ट्रक्चर होता है वो डोनेट की शेप का होता है, और डोनेट में होल होता है, लेकिन आरबीसीज में एक होल नहीं होता। तो स्फेरिकल शेप की वजह से आरबीसीज इजीली मूव कर सकते हैं थ्रू द ब्लड, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसीज थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस की वजह से, और इसकी जो डोनेट शेप है वो चेंज हो जाती है और सिकल शेप बन जाती है। सिकल शेप में क्या होता है? जो इसके राउंड स्फेरिकल शेप है वो डिस्टर्ब हो जाती है और इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। इस तरह से इसका आरबीसीज का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंटेड एंड्स हैं। इन पॉइंटेड एंड्स की वजह से आरबीसीज इजीली मूव नहीं कर सकेंगे ब्लड में से, उनको डिफिकल्टी का सामना होगा। तो सिकल सेल एनीमिया बेसिकली होती क्यों है? हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस की वजह से होती है ये। नॉर्मली हीमोग्लोबिन, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, हीमोग्लोबिन के पास 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। अगर कहीं पे म्यूटेशन होती है कोई एक्सटर्नल एरर की वजह से, या फिर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में कोई एरर आ जाता है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कोई एरर आ जाता है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस प्रॉपर नहीं होती है, तो उससे अमीनो एसिड की सीक्वेंस डिस्टर्ब होगी। अमीनो एसिड की सीक्वेंस डिस्टर्ब होने से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा। तो बेसिकली क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन अकर होती है। पॉइंट म्यूटेशन एक ऐसी म्यूटेशन है जिसमें ओवरऑल कोई पूरे स्ट्रक्चर में म्यूटेशन नहीं होती, बल्कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे म्यूटेशन होती है, और इसकी रीजन है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस डिस्टर्ब होना। न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस डिस्टर्ब होने की वजह से नॉर्मली जो बीटा चेन होती है वो ठीक होती है, लेकिन अगर पॉइंट म्यूटेशन होती है तो इससे क्या होगा? बीटा चेन का जो एन टर्मिनल होगा उस पे एट 6th पोजीशन, बीटा चेन के एन टर्मिनल पे 6th पोजीशन के ऊपर अमीनो एसिड सीक्वेंस डिस्टर्ब होगी। वैसे 6th पोजीशन के ऊपर नॉर्मल हीमोग्लोबिन में 6th पोजीशन के ऊपर ग्लूटामिक एसिड अटैच होता है, जो कि एक अमीनो एसिड है। लेकिन जब पॉइंट म्यूटेशन होती है, सिकल सेल एनीमिया होता है, उस केस में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगी और 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन अटैच होगी, जो कि एक अमीनो एसिड है। लेकिन ये नॉर्मल कॉम्बिनेशन नहीं है, दैट इज बाय स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन डिस्टर्ब होगा और उससे हीमोग्लोबिन की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, वो प्रॉपर ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगी। जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी बॉडी के अंदर, तो एनीमिक हो जाएगा पेशेंट, क्योंकि जो
यहाँ पे हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो सिकल शेप का है, और एनीमिया इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इस कंडीशन को सिकल सेल एनीमिया कहा गया है। तो आपने देखा कि किस हद तक इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, इवन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन प्रोटीन फॉर्मेशन।